Hello students, welcome back to my lectures of class 9 physics. In the previous video, we have studied about the universal law of gravitation and some important things about the universal law of gravitation. Now here we have another important point, that is free fall. As the name suggests, what is this free fall? Whenever any object that is freely falling towards the surface of the earth, कोई भी ऑब्जेक्ट का अर्थ की तरफ फॉल होना freely only under the influence of earth's gravitational force, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ की वजह से जो फोर्स लगेगा, that is gravitational force. What we have studied about gravitational force, that is the force between any two objects in the universe. तो यहाँ पर अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है या falling towards the surface of earth, then that is called as free fall. So when object falls towards the earth under the influence of earth's gravitational force alone, then it is called as free fall. मतलब सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है, which is called as free fall, and then we are calling that object to be a freely falling object or a freely falling body. That is what the meaning of free fall is. अब free fall से ही हमारे पास एक important point जुड़ा हुआ होता है, that is called as the acceleration due to gravity. अब यहाँ पर एक टर्म आती है gravity. What this gravity is? अब हमने यहाँ पर जो एक पॉइंट बोला है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी ग्रेविटी. आपने ये दो टर्म बहुत बार सुने होंगे, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी. दिस ग्रेविटेशन इज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, any two objects in the universe. But what about gravity? Gravity is the force of interaction between the earth and the object on the earth. या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है, दैट इज कॉल्ड एज दी ग्रेविटी. सो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटी, दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. मतलब अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड एज दी ग्रेविटी. ओके, नाउ व्हाट दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज. अब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ गिर रही है तो वहां पर क्या होता है कि उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है जब वो अर्थ की तरफ गिरती है. एंड व्हेनेवर वी हैव द चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट दैट चेंज इन वेलोसिटी इज, द चेंज इन वेलोसिटी विल क्रिएट एन एक्सेलरेशन. So that acceleration which is created in a freely falling body, that is called as acceleration due to gravity. या gravity की वजह से उस object में जो acceleration produce हो रहा है, that is called as acceleration due to gravity, and that is represented by small g. So the acceleration of any object near the surface of earth due to earth's gravitational force, gravity, is called as acceleration due to gravity. मतलब ग्रेविटी की वजह से उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होना, जिसकी वजह से वहां पर उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, हियर लेट अस अज्यूम अ बॉडी ऑफ मास m. हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है, m है. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट दैट व्हाट विल बी द फोर्स ऑन दैट बॉडी. अब हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था, व्हेनेवर वी हैव एनी ऑब्जेक्ट विच इज एक्सेलरेटिंग, जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है, जब वो एक्सेलरेट करता है तो वहां पर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वहां पर एक्सेलरेशन होता है. वी हैव F इज इक्वल्स टू ma. तो यहाँ पर वो जो फोर्स होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द अर्थ, जो फोर्स वहां पर लगेगा जिसकी वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, वी कैन राइट इट टू बी F इक्वल्स टू mg. क्या होगा हमारे पास, F इज इक्वल्स टू ma होता है. A इज नॉर्मल एक्सेलरेशन, लेकिन वहीं पर अगर हमने उस एक्सेलरेशन क्या बोल दिया, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय g. तो यहाँ पर क्या हो गया, F इज इक्वल्स टू mg. इन दिस वे वी हैव द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट हैविंग एक्सेलरेशन g. अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, दैट इज सिंपली एन एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर ये g है, इसकी यूनिट क्या होगी, इट्स यूनिट विल बी same as the unit of acceleration due to gravity, that is equals to meter per second square. That is the unit of acceleration, and g is also acceleration, so its unit will be meter per second square. Now this g, it's a scalar or a vector quantity? It is a vector quantity because this is acceleration, and acceleration is a vector quantity, so it is a vector quantity. Okay, now here we will find the value of this acceleration due to gravity. इसकी भी वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं. कैसे? The gravitational force between two bodies
दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू Gmm/r स्क्वायर। मतलब यहाँ पर क्या है, जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या होता है Gm1m2/r स्क्वायर, वेयर दिस m is the mass of one object, this m is the mass of other object and r is the distance between the two bodies। अब अगर हम यहाँ पर अर्थ और वो ऑब्जेक्ट लें, इफ यू आर कंसिडरिंग अर्थ, इसका मास कितना हो गया कैपिटल M, एंड द ऑब्जेक्ट विच इज फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, उसका मास कितना हो गया M, एंड दिस R इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ। क्या हो गया ये रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ दैट विल बी एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ का जो रेडियस है वो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर 10, 15, 20 मीटर या 25 मीटर इट डजंट मैटर, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग दैट स्मॉल r टू बी सेम एज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर f कितना हो जाएगा, वी कैन राइट दिस f इज इक्वल्स टू Gmm/r स्क्वायर। ओके, इट इज फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है विच रिलेट्स बिटवीन द फोर्स एंड द एक्सेलरेशन, जो वहां पर ग्रेविटी की वजह से आता है। दैट फोर्स F इज इक्वल्स टू क्या होता है mg, दैट इज ऑन द सेम ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है उसके लिए फोर्स कितना हो गया mg। हियर इफ आई एम अज्यूमिंग दिस इक्वेशन टू बी इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन टू बी इक्वेशन नंबर 2, दोनों जो फोर्स है वो क्या होंगे सेम होंगे, इट इज बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट। ये भी क्या है उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स है जिसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये दोनों फोर्स क्या हो गए इक्वल हो गए, मींस आई कैन राइट इक्वेटिंग 1 and 2, I can write this mg is equals to Gmm/r square, r square। So I can cancel this small m, मतलब small g कितना हो गया capital Gm/r square। This is what the formula of acceleration due to gravity in terms of universal gravitational constant, mass of earth and radius of the earth। Now here we have this small g is equals to capital Gm/r square, value of capital G is fixed, mass of earth that is fixed and radius of the earth that is fixed, means for earth this small value of g, now for earth the value of this small g that is fixed, क्योंकि यहाँ पर ये सभी पैरामीटर क्या है फिक्स होते हैं। So let us calculate the value of small g। Here we have the value of capital G that is equals to 6.67 10 to the power minus 11, ये वैल्यू आती है, that's a constant। Okay, value of m, it is the mass of the earth, mass of earth जो approximately होता है it is 6 into 10 to the power 24 kg, इतना मास किसका होता है अर्थ का। Now this radius of earth, the radius of earth is equals to 6.4 into 10 to the power 6 meter, इतना रेडियस होता है किसका अर्थ का। Now we will put all these values and we will find the value of g। This small g is equals to capital G 6.67 into 10 to the power minus 11, then mass of earth 6 into 10 to the power 24 divided by 6.4 into 10 to the power 6 whole square। Okay, so when you will solve these values then you will get its value as 9.8 meter per second square। तो यहाँ पर जो g की वैल्यू है कितनी होती है, that will be 9.8 meter per second square। It's a very important value। These values generally will not be given in the numericals, so you have to remember this value, that the value of acceleration due to gravity on earth is 9.8 meter per second square। This is for the earth only, because all these parameters relates with the earth। वहीं पर अगर हमें दूसरे planets के लिए कैलकुलेट करना होता है तो क्या करना होता है, उसका जो मास है उसकी वैल्यू दूसरी रखनी पड़ेगी और यहाँ पर r की वैल्यू वो भी जो उसका प्लैनेट का रेडियस होगा वो हमें पुट करनी पड़ेगी। इन दिस वे फॉर एवरी प्लैनेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी डिफरेंट। ओके, नाउ हियर रिमेंबर आल्सो वन थिंग कि अगर हम अर्थ की बात करते हैं, सो फॉर अर्थ द शेप ऑफ द अर्थ इज एलिप्टिकल। अर्थ का जो शेप है वो एलिप्टिकल है, इट्स नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल। ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस है ये कुछ अलग होती है और यहां पर ये डिस्टेंस कुछ अलग होती है। हियर दीज पॉइंट्स यू कैन से इट इज द इक्वेटर एंड दीज आर दी पोल्स। मतलब कह सकते हो कि जो इक्वेटर वाली जो डिस्टेंस है
from the center that is more as compared to the distance of these poles. मतलब यहाँ पर जो इक्वेटर है वहां पर r की वैल्यू क्या होती है, मोर, ज्यादा होती है। और यहाँ पर देखो जो g की वैल्यू है, g क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल मतलब यहाँ पर बाकी जो वैल्यूज है उसको हमने हटा दिया, मतलब g जो है r पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली। अब यहाँ पर देखो जब भी कहीं पर इनवर्स रिलेशन होता है, अगर यहाँ पर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर मैं बढ़ाता हूँ, r की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तब यहाँ पर जो न्यूमरेटर में यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बिकॉज दैट इज इनवर्स रिलेशन। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि इक्वेटर के ऊपर जो वैल्यू होती है किसकी, वैल्यू ऑफ g इज लेस ऑन इक्वेटर। क्यों, क्योंकि वहां पर जो रेडियस है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। सिमिलरली अगर हम पोल की बात करें, एट पोल्स r इज लेस, कहां से, फ्रॉम दी सेंटर। ये जो वैल्यू होती है रेडियस की क्या होती है, कम होती है। तो हम क्या देखते हैं, g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अगर यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, कम है, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इट इज द इनवर्स रिलेशन। इफ द डिनोमिनेटर इज less, then here it will increase. So here value of g is more. यहाँ पर वैल्यू ज्यादा होती है और यहाँ पर वैल्यू कम होती है। So we can say for the earth the value of acceleration due to gravity on equator that is less and on poles it is more. So in this way we can find the value of acceleration due to gravity. So now in this free fall we have the equations of motion for free fall. मतलब जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन थी जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इन तीनों इक्वेशंस में हमारे पास एक्सेलरेशन आता है, दैट इज a। और हियर इन केस ऑफ फ्री फॉल वी हैव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम उस a को किससे रिप्लेस कर दें, g से, देन विल हैव द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, वी हैव v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल के अंदर ये क्या बन जाएगी, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। मतलब जहां पर a था वहां पर हमने क्या कर दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पर ये किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दी अर्थ। सिमिलरली वी हैव s इज इक्वल्स टू u टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। यहाँ पर भी हम a को रिप्लेस कर दें किससे, g से। सो वी विल गेट s इज इक्वल्स टू u टी प्लस हाफ g टी स्क्वायर। Now we have third equation, v square minus u square equals to 2as। यहाँ पर भी हम a को रिप्लेस कर देंगे g के साथ, that is v square minus u square equals to 2gs। So we have these three equations of motion for free fall। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, in some cases the object is falling towards the surface of earth, but in some of the case if we are throwing an object upwards in the sky, then in that case we have to take value of g to be negative। मतलब हमारे पास यहाँ पर आता है एक साइन कन्वेंशन, that is for object falling towards earth we will take g is equals to positive, and for object moving away from earth in that case g is equals to negative। तो ये साइन कन्वेंशन हमें फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज इन सम केस we are throwing the object in the sky, so in that case also there will be some acceleration due to gravity, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट को ज्यादा ऊपर तक जाने नहीं देगा। So whenever the object is falling towards the surface of earth, then we have to consider these g to be positive। वहीं पर अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तब वहां पर आपको g की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्री फॉल।